कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। यह हिंदू नववर्ष यानी संवत्सर की पहली एकादशी है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी का व्रत सभी पापों को हरने वाला है। यह व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करने पर दैत्य, दानव, राक्षस आदि योनियों में अपने पाप भुगत रहे प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं। इस व्रत की कथा के पठन या श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या, स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य एकमात्र कामदा एकादशी व्रत करने और कथा को सुनने से मिलता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के घर में सदा खुशियां बनी रहती हैं। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। और आपसे निवेदन है, कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। आपके जीवन में सदैव मुस्कुराहट रहे, दुख दूर हो जाए, जीवन में राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने हमें ऐसे सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई। मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि आगे और भी सुंदर कथाओं को सुने। तो हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है? इसकी कथा क्या है? कृपया करके कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार के धर्म में ओतपोत हुए विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न महाराजा दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई उसे सुनिए, वही तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमय है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल है। प्राचीन काल की बात है, भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महान भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उस नगर में सेवन करती। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। दोनों पति पत्नी साथ में रहते, दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का निवास रहता। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उनकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। गाते गाते उन्हें ललिता का स्मरण हो आया, अतः उनके पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी और यह अशुद्ध गायन करने लगा। वहीं पर नागों में श्रेष्ठ करकोटक नामक एक नाग था, जिसको ललिता के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते हुए भी अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया है। तुझ पर धिक्कार है, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराजा पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी।
वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बतलाइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत को करने से जो पुण्य मिलता है वह अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर वह क्षण भर में ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समीप अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाव चला गया, पुनः गंधर्व बन गया। वे निपश्रेष्ठ, यह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर हो गए। विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों, पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, यह एकादशी का व्रत सभी पापों को हरने वाला है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करने पर दैत्य, दानव, राक्षस अपनी पाप योनि से मुक्त हो जाते हैं। पूरे संसार में इसकी बराबरी कोई दूसरा व्रत नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के पठन श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण जी के मुख से संपूर्ण कथा का वर्णन सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर तृप्त हुए तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। वे दिन भर तो जरा कठोर व्रत करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर कर चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज हो रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती, कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति में ही भक्ति है। थोड़ी ही देर में वह फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा आराम मिला
थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाके उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु कहीं भी कोई प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने पर आकर खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में ढकेल दिया। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक भी बूंद पानी की नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को समझ गई थी। और सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा को सुना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ कथा। केरल में सुधार्मिक नाम के एक बार एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी से अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया, यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे और शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई बच ना सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा, अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाएगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वे बोले, राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं,
तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास को लेकर भाग गई और पहुंच गई कुंतलपुर, जहां उन्होंने मंत्री दुष्ट बुद्धि से प्रार्थना की, मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बतलाया, उनकी परीक्षा ली। राजघराने की सेविका होने के कारण वे परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की भी मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण नाम चलता रहता। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तो उनकी दाई माँ ने उन्हें एक ही नाम सिखाया, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरी सर्वस्व हैं। अब तो चंद्रहास जी दिन रात यही कहते रहते, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। अचानक से दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब चंद्रहास जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। उनके मुख पर हर समय कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे माँ हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, यही चलता रहता। अब वे गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा करने के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता, कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय यही कहते रहते, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरी सर्वस्व हैं। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा, यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है, इस बालक का हरि के अलावा कोई भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए। तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, ये तुम्हारी सेवा पद्धति है। इसको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इसको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा, शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो होना चाहिए। तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम शिला को अपने मुख में ही रख लिया और उन्होंने सोचा, यही धुल जाएगी और चरणामृत भी पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया था। मंत्री दुष्ट बुद्धि, जिन्हें चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिया था, उन्हें एक पुत्र थे, मदन मोहन जी, जो बहुत ही भागवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विषया। मदन जी के भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। जब चंद्रहास जी खेलते खेलते वहीं चले गए, वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन्हें बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिष आश्चर्य भी थे। दुष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इनका हाथ देखकर बताइए, इनका वर कैसा होगा, उसका ऐश्वर्य कैसा होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, यह इसका वर होगा। दुष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, यह तो दासी का लड़का है, ये भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही भाग्य देखा और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दुष्ट बुद्धि ने विचार किया, ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री, मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा दूंगा। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, तो मुझे विश्वास हो सकेगा कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुशील और प्यारे थे, कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसने शर्त रखी कि उसका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा और स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते मारते, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया। इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर
तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ लाए हैं? चंद्रहास जी की आयु 5 वर्ष की हो चुकी थी। बोले, मुझे नहीं पता, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं, दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम तुम्हें मारेंगे। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि आप मारना चाहते हैं तो मैं नित्य पूजा कर लूं, वही मेरा नियम है, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को भी पुकार सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, भला मैं किसको पुकारूं? मैं तो अनाथ हूँ, मेरे कृष्ण ही मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, वही मेरे एकमात्र आश्रय प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं, आपकी सेवा कैसे की जाए? मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस यही प्रार्थना करता हूँ मैं आपके ही समीप पहुंचकर आपका स्मरण करूं, आपसे कभी अलग ना हूँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया, अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उसका भाव देखकर बैठ गया। दूसरे भाई से बोला, तुम ये दुष्ट बुद्धि मुझे मार देगा, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में तो कुछ तो विशेषता है, इसके पैरों को देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है, हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और उसके प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को कटी हुई उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, वहां से रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास मूर्छित हो गए। करुण पुकार सुनकर मृग श्रावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास को घेर लिया और बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदरपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने वे जंगल में बहुत से मृग और पक्षियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजो में बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उसकी पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए। मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे सुंदर बालक मिला। अब राजा चंद्रहास को लेकर घर आए। हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मानते रहे कि भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसे महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया, ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं। जब लगातार 3 बार कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा गया। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंचा। वहाँ चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद से रहते। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा, ये तो वही बालक है
और फिर विचार किया, ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था, जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो वह राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था वे उसकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने बात स्वीकार कर ली। मंत्री दुष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना। वह पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन मोहन को देना। वह सम्राट से मिले, माफी मांगे आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत पढ़ना। चंद्रहास जी उस चिट्ठी को अपनी पकड़ी में बांध लेते हैं और कुंतलपुर की ओर चल दिए। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहरी एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते रहे। वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद दुष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्यों ने चंद्रहास जी से विवाह होना बताया था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ आई। घोड़ा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कोई यात्री भूल से राजबाटिका में आ गया है। उसकी नजर सो रहे चंद्रहास पर पड़ी। देखते ही देखते पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया कि ये कौन इतना सुंदर नवयुवक किशोर युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप चिट्ठी उठा ली और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश था। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते इस युवक को विष प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब यह पढ़ा तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा, पहले की दृष्टि में इसे सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इस पर समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी ने तो इतने सुंदर नवयुवक किशोर को विष देने की बात लिखी है। उसने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब इस पत्र का अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते इसे विषया प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उसकी पगड़ी में रख दिया और अपने घर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर में पिताजी ने इसको भेजा है और वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास ने कहा, आपके पिता ने ये पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। लिखा था, इस युवक को विषय प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचारे मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया, आपने ही तो विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर आए, मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या? हमने पत्र में विवाह करने को कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। आपने तो नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए युवक को विषय देने को कहा था, इसमें मेरी गलती नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने विचार किया, चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब चंद्रहास जी के नजदीक गया। उन्होंने कहा, बहुत कृपा हुई, आप हमारे यहाँ दामाद बने। हमारे यहाँ एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी जी का मंदिर है उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए। पूजा का थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा। आदेश दिया, देवी पूजन के लिए ले जाओ और तत्काल काट देना, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। अब सब राजा सैनिक आदेश पाकर वहाँ पहुँच गए। उसी समय वहाँ के सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इसी समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए
तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके लिए राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसे मैं बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं पर बैठे हुए थे। सबने कहा, तुरंत जाओ, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवा कर लाओ। अब मदन तुरंत निकले। सैनिकों ने बताया, चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए। चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले। चंद्रहास जी का राज्य अभिषेक होने लगा। देवी मंदिर में दुष्ट बुद्धि के पुत्र मदन मोहन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काटकर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया, पुत्र की हत्या हो गई। चंद्रहास सम्राट पद पर अभिषिक्त हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी, देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। दुष्ट बुद्धि ने सुना तो वह हैरान रह गया, ये कैसे संभव हुआ? वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया है। अब तो दुष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय मैं कितना भागी हूँ, मैंने अपने पुत्र को मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा, मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मृत्यु कैसे प्राप्त हुई? तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण किया और मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित रह गए। यह घटना दुष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा लिया। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसी है भगवान की महिमा। अगर आप भी सच्चे मन से कृष्ण नाम जपेंगे तो भगवान आपको भी आपकी अंतर्मन में साक्षात दर्शन देंगे।